दोस्तों आज हम करने वाले मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट। मस्कुलर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ेंगे अपन। एंड मस्कुलर सिस्टम होता क्या है कि एक स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है जो कि 600 से अधिक मसल्स से मिलकर बना होता है, जो कि बॉडी के मूवमेंट या फिर हीट प्रोडक्शन ऐसी चीज़ों में बॉडी की मदद करता है, हेल्पफुल होता है। बॉडी वेट का लगभग 40 से 50% मस्कुलर सिस्टम बनाता है और मस्कुलर सिस्टम में 600 से अधिक मसल्स पाई जाती है। मस्कुलर सिस्टम जो अपना होता है उसमें 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 स्केलेटल मसल्स, दूसरी पाई जाती हैं कार्डियक मसल्स और तीसरी होती है स्मूथ मसल्स। अब मसल्स के फंक्शंस क्या होते हैं? मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। मसल्स एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की क्षमता रखते हैं, बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में हेल्पफुल होते हैं। तो मसल्स में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मसल्स के फंक्शंस। मसल्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ मसल्स। फंक्शन करती है मसल्स सबसे पहले हीट का मतलब मसल्स करती है मूवमेंट, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड पोस्चर मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। पोस्चर मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है, मूवमेंट बॉडी को प्रोवाइड करती हैं, हीट का प्रोडक्शन करती हैं। और मसल्स जो होती है अपनी सपोर्ट और प्रोटेक्शन करवाती है और बॉडी को मतलब पूरा प्रोटेक्शन देने का वर्क करती है, सपोर्ट देने का वर्क करती है। अगला वर्क होता है इसका सर्कुलेशन करवाती है। सर्कुलेशन कैसे करवाती है मसल्स? कार्डियक मसल्स के द्वारा बाय पंपिंग ऑफ ब्लड को पंप करके मसल्स सर्कुलेशन में भी हेल्पफुल होती हैं। तो ये मसल्स के मेन फंक्शन होते हैं। अब जानेंगे हम मसल्स के टाइप्स के बारे में। मसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, कौन सी मसल क्या करती है, कहाँ से अटैच होती है, कौन सी मसल का अपीयरेंस कैसा होता है, कैसी मसल से दिखती है। मसल्स होती हैं 3 टाइप्स की। सबसे पहले आती है अपनी स्केलेटल मसल, दूसरी आती है अपनी कार्डियक मसल और तीसरी आती है अपनी स्मूथ मसल। और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल होती क्या है? स्केलेटल मसल जो कि बोन से कनेक्टेड होती हैं वो मसल्स, ऐसी मसल्स कहलाती हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में क्या होता है कि ये बॉडी के मूवमेंट को हेल्पफुल करती हैं, बॉडी के मूवमेंट में हेल्पफुल होती हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं कि बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनको कंप्लीट करने में हेल्पफुल होती हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो बोन से अटैच होती हैं, अटैच टू बोन्स इनकी लोकेशन होती है, वॉल्यूंटरी कंट्रोल्ड होती हैं, वॉल्यूंटरी कंट्रोल्ड होती है। और इनका अपीयरेंस होता है जो होता है स्टेरेटेड, यानी मतलब धारीदार, धारीदार इनका अपीयरेंस होता है। जैसे कि बाइसेप्स की मसल्स होती हैं उनमें दिखती है ऐसी धारीनुमा स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, इनका अपीयरेंस धारीनुमा होता है। और दूसरी होती है अपनी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हार्ट की बॉल्स में पाई जाती हैं कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। एंड स्मूथ मसल्स जो होती हैं अपनी इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स कहलाती हैं। अब पढ़ते हैं अपन स्केलेटल मसल होती क्या है, कैसे बनी होती है, स्केलेटल मसल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो स्केलेटल मसल क्या होती है कि मसल जो बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती है या फिर बोन से कनेक्टेड होती है। इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो स्ट्रक्चर में जैसे कि कोई भी स्केलेटल मसल्स है अपनी ऐसे करके एक स्केलेटल मसल्स है। अब स्केलेटल मसल्स में क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, इन बंडल्स को बोलते हैं अपन फेसिकल्स। फेसिकल्स से मिलकर बनी होती है। फेसिकल्स में
क्या होता है कि इसमें भी और एक स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ऐसे करके, इसमें भी ऐसे ही सिलेंड्रिकल और लॉन्ग शेप के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं अपन मायोफाइबर्स। मायोफाइबर्स क्या होते हैं कि लॉन्ग तथा सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस होती हैं जो इनमें प्रेजेंट होती है। मायोफाइबर्स को बोलते हैं मायोसाइट, या फिर मसल्स की जो सेल होती है मायोसाइट बोलते हैं मायोफाइबर्स। ये हो गया फेसिकल, फेसिकल में पाया जाएगा मायो फाइबर। एंड मायोफाइबर में भी ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, लॉन्ग होती हैं तथा रॉड शेप की होती हैं, इनको बोलते हैं अपन मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स। अब स्केलेटल मसल में क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से अपन स्केलेटल मसल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे कि स्केलेटल मसल्स में सबसे पहला पाया जाता है एक बेली पार्ट। बेली पार्ट क्या होता है, किसी भी स्केलेटल मसल्स का ऐसा फूला हुआ पार्ट जो मूवमेंट के दौरान कॉन्ट्रैक्शन करके फूला हुआ होता है। जैसे कि बाइसेप्स की अपनी मसल पाई जाती है, बाइसेप्स की मसल में जैसे अपन फ्लेक्सेशन करते हैं तो ये मसल का बेली जो पार्ट होता है ये फूल जाता है। अब इसमें दो पार्ट्स मूव करते हैं, एक पार्ट करता है इंसर्शन मूवमेंट, इंसर्शन पार्ट। ये क्या होता है, मसल का एक ऐसा एंड होता है जो कि मूवेबल होता है तथा बोन से कनेक्टेड होता है और मूवेबल होता है। जैसे कि बाइसेप मसल का इधर वाला पार्ट ये मूवेबल होता है और बोन से भी कनेक्टेड रहता है। और दूसरा होता है अपना टेंडन। टेंडन क्या होता है, कोई मसल स्केलेटल बोन से जो जुड़ती है उसको बोलते हैं किसकी हेल्प से जुड़ती है, टेंडन की हेल्प से जुड़ती है। टेंडन के अलावा एक पाया जाता है ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब होता है कि उत्पत्ति, जहां से मसल उत्पन्न होती है, मतलब मसल की स्टार्टिंग होती है, उसको बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन पार्ट जो होता है मसल का मूवमेंट नहीं करता, जैसे बाइसेप मसल का ये पार्ट इधर वाला पार्ट हो गया ऑरिजिन, ये हो गया बीच में मसल वाली, ये पार्ट हो गया ऑरिजिन वाला पार्ट, ये मूवेबल नहीं होता है बल्कि बोन से कनेक्टेड तो रहता ही है। इसके अलावा ऐसे पाए जाते हैं बेली पार्ट हो गया, इंसर्शन हो गया, टेंडन हो गया, और इसके अलावा हो गया अपना ऑरिजिन पार्ट। अब जो इसकी ग्रोथ स्ट्रक्चर है, इसके जो पॉइंट्स है वेसिकल है, मायोफाइबर्स है, इनके चारों ओर एक लेयर प्रेजेंट होते हैं, लेयर्स को बोलते हैं मसल्स के, इन लेयर्स को बोलते हैं माइसिया। माइसिया होती है अपनी तीन प्रेजेंट। लेयर्स लेयर्स आर कॉल्ड माइसिया। माइसिया होती है पेरीमाइसिया, सॉरी एपिमाइसिया, दूसरी होती है अपनी पेरीमाइसिया और तीसरी होती है अपनी एंडोमाइसिया। एपिमाइसिया जो होती है मसल्स के चारों ओर प्रेजेंट होती है, एपिमाइसिया कहलाती है। जो लेयर वेसिकल के चारों ओर प्रेजेंट होती है वो पेरीमाइसिया कहलाते हैं। एंडोमाइसिया जो होती है मायोफाइबर मायोसाइट के चारों ओर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा तीन लेयर्स हो गई। इसके अलावा करते हैं अपन वेसिकल्स, मायोफाइबर्स और मायोफाइबर्स या फिर मायोसाइट। मसल की मायोसाइट क्या होती है कि मायोसाइट या मायोफाइबर, ये मसल की मेन जो सेल होती है वो होती है मल्टीन्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल की मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल होती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने का वर्क करती है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रक्चर यूनिट कहलाती है। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा जो अपने होते हैं मायोफाइबर्स, मायोफाइबर्स में पाए जाते हैं तथा ये लॉन्ग और रॉड शेप के होते हैं। मायोफाइबर्स जो होते हैं अपने जैसे मायोसाइट होते हैं लॉन्ग होते हैं लेकिन सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं तथा ये 30 से 35 सेंटीमीटर लॉन्ग तक हो सकते हैं। इसके अलावा अपना जो होता है अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स। मसल की जो स्ट्रक्चर होती है यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन की वो कहलाती है मायोफाइबर या मायोसाइट। अब पढ़ेंगे हम मायोसाइट के बारे में। मायोसाइट में क्या है, जैसे कि सेल और सेल्स में प्रेजेंट होती है ऐसे ही सेल ऑर्गन्स, लेयर या साइटोप्लाज्म ऐसे ही इसमें प्रेजेंट होता है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है मायोसाइट की सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोमेम्ब्रेन। सार्कोमेम्ब्रेन क्या होती है, मायोसाइट की सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट आ गया इसमें सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या हो गया, मायोसाइट का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही मायोसाइट के सेल ऑर्गन्स पाए जाएंगे। इसके अलावा होता है सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है, सार्कोमियर होता है जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इस मायोसाइट का कंप्लीट करवाता है, होता है सार्कोमियर। सार्कोमियर में इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि मायोसाइट में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्को इसकी एक टर्म होती है। सार्को जो प्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें कैल्शियम आयन का स्टोरेज रहता है। जब मोटर इम्पल्सेस ब्रेन के द्वारा मोटर नर्व्स के द्वारा मसल्स तक पहुंचती हैं तो कैल्शियम आयन का रिलैक्सेशन रिलीज होना शुरू हो जाता है और मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जो मोटर इम्पल्स ब्रेन से आती है, ब्रेन से मोटर इम्पल्स आई किसी भी मसल्स तक जब मोटर इम्पल्स और मसल्स का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक जैसे ही मोटर इम्पल्स आ जाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होने लग जाता है और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा फिर अपन पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन की जो फिजियोलॉजी होती है उसको, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स, दूसरी स्मूथ मसल्स, और पढ़ेंगे अपन जो स्लाइडिंग थ्योरी फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल।